ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली को वैसे तो नजर से निहाल करने पर ही पूरी मुरली चली है, पर मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारे स्लोगन से। क्या बोला बाबा ने कि प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। तो हमारे को इस संगम युग पर कौन सी प्राप्तियां मिली हैं, क्या मिला है, हम बताना शुरू कर सकते हैं। यदि संगम युग में हमें परमात्मा मिला जो हम कई युगों से उसको खोज रहे थे। ठीक है, बाबा मिला। सब एक एक पॉइंट बताएं। हमारी खुदा दोस्त मिले। ओके। दीदी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ जो हमें पता ही नहीं था। जो पता नहीं था। और क्या मिला? हमें हमारे संस्कारों को बदलने का अवसर मिला। सही बोला। और बोलो, बोलते मानव से देव मानव बनने का अवकाश मिला दीदी। देवता बनने का भाग्य, दीदी स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाई दिया। स्वर्ग में जाने का रास्ता। हाँ जी। और बताओ। दीदी शुद्ध आत्माओं का साथ मिला। हाँ जी। शुद्ध आत्माओं के साथ रहने का मौका मिला। श्रेष्ठ आत्माओं के साथ रहने का मौका मिला, श्रेष्ठ परिवार मिला। राइट। और हाँ जी सविता। बाबा की छत्र छाया ऑलवेज। बाबा की छत्र छाया निरंतर। नॉलेज हमारी शक्तियों और गुणों की। हाँ जी। और क्या? हमें अपनी स्मृति मिली कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है। सत्य पहचान मिली, अपनी भी और उसकी भी। और माया जीत जगत जीत बन गए दीदी। माया से जगत जीत बन गए। बिल्कुल। और अपने जीवन का मकसद मिला। हाँ बिल्कुल, हमारे को अपने जीवन का मकसद मिला। मेरा एम क्या है यही नहीं पता था, ऐसे ही चले जा रहे थे। और यदि पुरुषार्थ करने का मौका मिला संगम युग में, जिसका हम प्रारब्ध सतयुग में भोगते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात। बाबा के पास हर टाइम आने जाने का वीजा मिला। आने जाने का वीजा मिला। अब आप अपनी पर्सनल, हाँ जी बोलो रेखा बहन। दीदी, स्वधर्म में टिकने का रास्ता मिला। स्वधर्म, ये पहले पता चला हमारा स्वधर्म है क्या, फिर उसमें टिक। हाँ जी। अब अपनी पर्सनल लाइफ को देखो कि मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ में क्या क्या मिला, कौन सी डिफिकल्टीज। फियरलेसनेस, चिंता, निश्चिंत होना, निश्चिंत पर्सनली मुझे मिला। हाँ जी। पर्सनली अपनी पर्सनल लाइफ को देखो, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया और क्या आपको मिला, कौन सी डिफिकल्टीज को आपने क्रॉस कर लिया, कौन सी बातों में उलझे हुए थे वहां सुलझ गए। 1 मिनट सब अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो। अब जो जो मिला उन सब प्राप्तियों को सामने रखो और अपने आप को चेक करो, कब कब मैं आज भी अपने आप को बोलती हूँ कब तक ये चलेगा, थक गए, परेशान हो गए, ऐसे कब तक होगा, कब तक सहेंगे।
ये जो मेरे मुख से शब्द निकलते हैं, कहाँ कहाँ निकलते हैं, जहां जहां निकलते हैं वहां पर अपनी प्राप्तियों को सामने रखो, डालो अपने आप को उस परिस्थिति में और देखो अपनी प्राप्ति को। बाबा साथ है तो सल्यूशन हुआ पड़ा है। देखो अपने आप को। और अब भी जहां भी लगता है कैसे कैसे करेंगे, अधिकार से बोलो बाबा करवा रहा है, बाबा रास्ता दिखा रहा है। ओम शांति। ठीक है, तो प्राप्तियों को याद करना, प्राप्तियों की लिस्ट बनाना, अपनी पर्सनल लाइफ में छोटी छोटी बातों में भी आप देखो हम कैसे उनसे फ्री हो जाते हैं चीजों से। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी हमने कुछ कह दिया, कभी हमसे गलती हो गई, कैसे हम फंस जाते थे बातों में, हम उससे निकल गए ना, हमें पता चल गया करना क्या है। फिर जो मेन पॉइंट मुरली का आज क्या है, अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। हम नजर से निहाल होते हैं। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। नजर से निहाल होने का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? दीदी मन को मोह लेना। ओके, मन को मोह लेना। अच्छा, दीदी ये भी हो सकता है कि बाप की नजर से, उनकी दृष्टि से जो हमारे ऊपर परत लगी हुई है विकारों की, वो धीरे धीरे खत्म होती जा, उतरती जा रही है। द लेयर्स आर गेटिंग अनपील्ड। ठीक है, ये भी है। और दीदी नजर से बलिहार होना। बलिहार वो होता है और फिर हम होते हैं, बिल्कुल। और जब नजर से निहाल होते हैं तो उसका अनुभव क्या है? मैं आपके सामने बाबा की दृष्टि लगाती हूँ, फिर आप उसको ऑब्जर्व करना और फिर बताना क्या अनुभव है। I have started using this. बाबा की दृष्टि जस्ट मैं और मेरा बाबा। अहम होनी चाहिए,
शेयर करें अपना अनुभव। बाबा के प्यार में समा जाना। और क्या अनुभव हुआ? अतीन्द्रिय सुख दीदी। और दीदी एक तो बाबा के स्नेह का अनुभव हुआ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, और दूसरा अपने सत्य स्वरूप में होना, मतलब यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम बाबा, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली सत्य बिफोर। और It's like you melt in someone's greatness. I mean, I couldn't hear anything, but mera signal, this thing was not working. But for me, निहाल होना is. और कोई कुछ शेयर करेगा? I wrote मंत्र मुग्ध। मंत्र मुग्ध। तो निहाल होना मतलब जब बाबा की दृष्टि मिलती है, दुनिया से, दुनिया की बातों से हम बियॉन्ड चले जाते हैं, बियॉन्ड दिस साकार वर्ल्ड, है ना। बाबा के प्यार में समा गए, बाबा का असीम स्नेह अनुभव हो रहा है, और कहा जाए तो इसको शब्दों में हम नहीं कह सकते। मेल्ट, आपने शब्द यूज किया, मेल्ट, है ना। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जो पाना था पा लिया, ऐसे वाला अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं नजर से निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। नजर से निहाल होने से हम स्वर्ग का मालिक कैसे बनेंगे? प्यूरिफाई होके। निश्चय होगा तभी निहाल। अच्छा, निश्चय, ओके। दीदी तुम पावन पावन बनोगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना, तो पावन बन गए पूर्णता से, पूर्ण, है ना। जब बाबा से दृष्टि लेते हैं तो विकार भी भस्म होते हैं, हमें उसके स्नेह का अनुभव होता है, हम दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। जब हम दुनिया से डिटैच हो गए, यही तो एम है, दुनिया से वैराग आ गया तो हम पार हो गए ना। तो बाबा की दृष्टि का बार बार अनुभव करना, आपके सामने फोटो हो ना हो, आप उसको कर सकते हो। परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, सामने ब्रह्मा बाबा को बुलाओ, दादी जी के द्वारा लो, ब्रह्मा के द्वारा लो, दृष्टि जैसे भी लो, तो उससे आपको फीलिंग ऑफ बियॉन्ड this earth where there is gravity, where there is time, space, where there are so many things, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं ना। and then you feel कि ये जो बातें, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं लगा। मैं जो बोल रही हूँ सबको सेंस में कर रहा है ना। ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अजय भाई आज आपकी आवाज नहीं आ रही। He's not there it seems। ठीक है ना। तो बाप इसीलिए अब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए क्या करना है? इस दुनिया से उपराम होना है, इस दुनिया से डिटैच होना है, वैराग वृत्ति को इमर्ज रखना है। जब ये सारी बातें एक नजर से होती हैं तो हमारे को उसको बार बार एक्सपीरियंस करना है ना। जो आपको अनुभव होता है जब मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होती हूँ, नजर से निहाल होने में वो चीज जल्दी से आ जाती है, आती कि नहीं? तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग की क्या डेफिनेशन है? वहां पे आत्माओं की डेफिनेशन क्या है? देवता समान। देवता समान नहीं, देवता सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। और क्या है? 16 कलाएं पूर्ण। 16 कला संपूर्ण। और
साथ में वर्ड संपूर्ण लग रहा है, और संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो जब इस कलयुगी नर्क वाली दुनिया से हमें वैराग आ जाता है, इसकी बातों से, इसके झंझटों से जब वैराग आ गया तो हम वो बन गए ना। हमारे को नीचे क्या लाता है? इसी दुनिया का आकर्षण, इसी दुनिया जहाँ पे विकार भी हैं, मर्यादा में चलना कठिन है ना। 16 कला संपूर्ण तो एक बड़ी बात है। वी हैव बिकम ऑलमोस्ट नो कला, एक आधी कला रह गई है। तो जब हम इस चीज से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो हमारे अंदर की वो जो ये सारे गुण हैं, देवताई गुण हैं जो मुझ में ऑलरेडी हैं, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं नजर से निहाल होने पर। फिर बाबा ने प्रश्न क्या पूछा? और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? कौन ला सकता है? क्या बोला बाबा ने? जिनकी एम बुद्धि, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। क्लियर है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? मुक्ति धाम में जाना। और कंप्लीट सिर्फ मुक्ति धाम नहीं, फिर आगे तो आगे सतयुग भी जाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति मेरा जीवन मुक्ति दोनों एम है ना, है ना। तो अगर मेरे को ये एम क्लियर है और मेरे को जहां जाना है, जैसे मुझे कहीं सपोज मेरे को अपने टाउन को बदलना है, मेरी ट्रांसफर हो गई, तो जहां से ट्रांसफर होते हैं उन सब चीजों को हम गुड बाय करते हैं ना। तो अब हमने ट्रांसफर होना है परम धाम और फिर सतयुग में। जहां से ट्रांसफर होते हैं उसको भूलकर जहां जाना है उसको हम याद करते हैं। जब उसको याद करते हैं तो उसके समान बनते हैं। और जाना कहाँ पे है? पहले कहाँ जाना है? धाम पहले धाम। परम धाम के क्या नाम है? सारे नाम बताओ। निर्वाण धाम। निर्वाण धाम। निर्वाण क्या कम अर्थ क्या है? आज बताया मुरली में ना बाबा ने। निर्वाण मतलब वाणी से परे, जहां आवाज ही नहीं है, साइलेंस। वहां साइलेंस है। तो अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साइलेंस को ऑब्जर्व करना। और दूसरा, हमारी दुनिया, पहले हम फरिश्ता बनते हैं। फरिश्तों की दुनिया कैसी है? वहां पे मूवी है, इशारों से बात है, और बात करेंगे तो बिल्कुल विस्पर में करेंगे। तो अगर बोले तो धीमी आवाज में, और ना बोले तो अच्छा, पर बोलना पड़े तो सॉफ्ट। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इस चीज को याद रखना। एक तो ये बात। दूसरा, हमारे को दिन में जब जब पॉसिबल हो साइलेंस को ऑब्जर्व करना है। बात तभी करें जब सच में जरूरी है। हम कितनी बार ऐसे ही बोल देते हैं, बोर हो रहे हैं, चलो फोन ही लगा लें। फोन लगाया और फिर, और क्या हाल है? सब ठीक है, बच्चे ठीक है, हस्बैंड ठीक है, तू ठीक है, हेल्थ ठीक है। ये सवाल पूछ पूछ के हम अपनी कॉन्वर्सेशन को लंबा खींच देते हैं। फिर वो कुछ पूछना शुरू कर देते हैं। फिर ये सारी फालतू बातें। जो बात करनी है सिर्फ वो। दीदी, हाँ जी। कभी हमें लगता है दूसरी आत्मा थोड़ी सी परेशान है, डिस्टर्ब है, हमसे बात नहीं कर रहा, तब भी हम बातें ज्यादा करते हैं ताकि वो आत्मा बातें करे। दूसरी आत्मा परेशान है, उसकी परेशानी को ठीक करने के लिए आपको जो बोलना चाहिए सिर्फ वो बोलो ना। नहीं, उसकी मन की बात जानने के लिए भी ज्यादा बातें करते कभी कभी दीदी। हाँ, तो ज्यादा नहीं करनी ना। देखो, अगर आप अपनी स्वस्थिति में स्थित होगे, बाबा को बुलाओगे, लाइट दो उस आत्मा को, और बाबा को बोलो इसको क्या बोलना चाहिए वही मेरे मुख से कहना। यू विल से द राइट थिंग। जानने के लिए भी आपकी परख शक्ति भी बेटर हो जाती है। आप पहले अब उनको परेशान देखकर अगर आप परेशान हो जाओगे तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद परेशान हो गए।
है ना। हम अपने बच्चे को सपोज परेशान देखते हैं, घर वालों को किसी को देखते हैं, तो हम खुद इतना परेशान होते हैं, तो फिर हम ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलने का अर्थ है कहीं पे कोई कमी, जी है ना। दीदी दीदी लेकिन ना बोलने का मतलब भी लोग गलत लगा लेते हैं। मेरी बेटी दीदी बहुत कम बोलती है। बहुत तो अच्छी लोग बात। तो लोग लेकिन अब पता चल रहा है ना दीदी, लेकिन वो कम बोलती थी तो लगता था कि वो बात नहीं करना चाहती। देखो हर लेकिन एक, कम बोलती है। अभी भी उसका शादी हो गई, लेकिन उसका मेरे पास कोई मतलब फोन नहीं आता। 4-4 5-6 दिन हो जाते हैं, हफ्ता हो जाता है, हम बात करती है वो। लेकिन इससे लोग गलत समझते थे कि वो बात नहीं कर पाती। देखो आपको ये देखना है कि बाबा जो हमको बोल रहे हैं ना, हमको वो करना है। लोग क्या समझते हैं इसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो उसको मत सोचो, हमने किसी को परेशान नहीं करना, ये हमारा इंटेंशन नहीं है। जब हमारा ये इंटेंशन नहीं है तो वो फिर होगा भी नहीं। और किसी किसी बच्चे में दीदी होता है, कम बोलने का संस्कार होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बहुत बोलता है और एक बिल्कुल नहीं बोलता। मैं स्कूल जाती थी, एक के लिए बोलते थे ये बहुत बोलता है, दूसरे के लिए बोलते हैं ये बोलता नहीं। मेरे मन में उस समय तो ज्ञान में नहीं थे, मेरे मन में ये चलता था तुम्हें क्या चाहिए। 2 बच्चे फर्क हैं, जी उनके नेचर फर्क है। अंतर्मुखी है बच्चा, अच्छा है ना, एज लॉन्ग एज वो सैड नहीं है, वो खुश है तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। दीदी, मेरे तो दोनों ही कम बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। देवता आत्मा है ना, इसीलिए कम बोलते हैं। बेटा तो बोलता है साइलेंस में होगा। बहुत अच्छी बात है, बाबा भी तो यही बोल रहे हैं। तो आप उन, हम कई बार अपने बच्चों से सीखते हैं ना। और आज तो वर्मा जी भी बोल रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा बोलते, चुप रहो। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर बाबा ने जो बोला साइलेंस में, क्यों साइलेंस में रहना है, क्योंकि हमने जहां जाना है वहां है ही साइलेंस। आप दिन में अगर 4 घंटे कंटिन्यूअस साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, जब कर पाओ, जितना कर पाओ आप करो, आप देखना योग कितना पावरफुल लगेगा। आपको बताया ना, जो साइलेंस भट्टी में गए, हमारे को बोला था बिल्कुल नहीं बोलना अनलेस नेसेसरी, उससे कितनी शक्ति मिलती है। आत्मा का निजी गुण है साइलेंस। तो जब अपने निजी गुण में आत्मा स्थित हो जाती है, उसको शांति का अनुभव ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो हमें इसको करना है, जहां बोलने की जरूरत है। अब जैसे आरती बहन पढ़ाती है, अब वो पढ़ाने के टाइम तो बोलना पड़ेगा ना, पर उसमें भी कब बोलना और कितना बोलना, सिर्फ जो जरूरी है, फालतू नहीं। जैसे किसी बच्चे को भी हमने पुल अप करना है क्लास में, वो लेजी हो रहा है, अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, जब मिसबिहेव कर रहा है, बोलना भी है तो कम शब्दों में बोलो, उसमें ताकत आती है। जो हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि अगर चीज को 100 शब्दों में बोला या 5 शब्दों में बोला, वो ये ताकत आपके 5 शब्दों में गई तो कितनी पावरफुल होगी वो चीज और कितना उसको इम्पैक्ट करेगी, है ना। बाबा का ज्ञान ऐसा है, हम हर प्रोफेशन में, अपने जीवन के हर पल में यूज कर सकते हैं और उसमें फिर सक्सेस प्राप्त करते हैं। फिर 3 दुनिया है, एक ये स्थूल दुनिया जहाँ पे बाबा ने बोला टॉकिंग, मूवी और साइलेंस। तो यहाँ पे है बोलना, बोलना कैसे, कम, धीरे, मीठा। फिर है हमारा मूवी वर्ल्ड जो है सूक्ष्म लोक। तो सूक्ष्म लोक कैसा है, वहां पे भी बहुत आनंद है, पर वहां पे बात होती है इशारे से। माना हम ब्रह्मा बाबा से जब बात करते हैं, अपने संकल्पों के द्वारा करते हैं, मुख से तो नहीं बोलते हैं, पर वहां पे हम बात करते हैं। और जब हम परम धाम जाते हैं, वहां पे कंप्लीट साइलेंस है, क्योंकि आत्मा का जो निज धर्म है शांति है। तो बात कर रहे थे कि परम धाम के क्या क्या नाम है, शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, और क्या बोलते हैं, मूल वतन, मूल वतन। मूल वतन क्यों बोलते हैं, मूल मतलब रूट, जहां से हम आते हैं, मूल वतन, ओरिजिनल, ओरिजिनल, निजी, है ना। तो वो मेरा निज धाम, वर्ल्ड ऑफ साइलेंस है।
इन सारे शब्दों से बना है, निर्वाण वाणी से परे, जहां वाणी नहीं है। तो जब हम उन चीजों को यहाँ पर यूज करते हैं तो हम वहां जाने के लायक बनते हैं। लायक कैसे बनेंगे? परम धाम में भी कहा क्या है, आत्माएं बाबा के एकदम पास भी हैं और आत्माएं बाबा से दूर भी हैं। हमें तो वो पोजीशन चाहिए जो बाबा के बिल्कुल पास हो। तो बिल्कुल पास जाना है तो बिल्कुल उसके समान बनना है, ठीक है ना। और जब बाबा आते हैं दादी के तन में और हमारे से बात करते हैं तो बाबा की बात कैसी होती है? थोड़े शब्दों में कितनी पावरफुल बात होती है। थोड़े शब्दों में बोलते हैं ना बाबा, और धीरे धीरे बोलते हैं, आराम आराम से बोलते हैं, तो वो हमारे अंदर यहाँ समाती है। और कई बार ऐसा होता है हम इतना समा जाते हैं बाबा की दृष्टि में, बाबा को देखते हुए, कई बार वो मुरली पूरी हमारे समझ में ना भी आए, पर हमारे को वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो शब्द कैसे हैं? वो पावरफुल शब्द हैं, सुखदायी शब्द हैं। उन शब्दों के पीछे इंटेंशन क्या है? सुख देने की, हमें परिवर्तन करने की। तो अगर हमारी ऐसी वृत्ति, दृष्टि, कृति होगी, तब हम सामने वाली आत्मा को ये दे पाएंगे और फिर वो आत्मा बदलेगी। हम कहते हैं ये बदलते नहीं, ये समझते नहीं, तो कहीं पर कमी हमारे में भी होती है। और जब हम साइलेंस में बैठते हैं उसके दो फायदे हैं। हमारे को अपनी सूक्ष्म कमजोरी पता चलती है और हमारे अंदर जो सूक्ष्म गुण है वो भी पता चलते हैं। हमारे को दोनों का ज्ञान होना चाहिए, मेरी कमजोरी क्या और मेरे गुण क्या। अगर सिर्फ कमजोरी पता होगी तो हताश हो जाएंगे, सिर्फ गुण पता होंगे तो अहंकार में आ जाएंगे। जब दोनों पता होंगे तो उसका फायदा यह है, गुणों को यूज करके हम अपनी कमजोरी का नाश कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी के अंदर गुण है, भाई वो प्रेम स्वरूप है पर उसमें शक्ति कम है, तो अपनी वो प्रेम को एक ताकत बनाए कि मेरा प्रेम इतना अनकंडीशनल है कि वो मेरी ताकत है। मैं उसके अवगुण को ना देख के मेरी इंटेंशन को इतना प्योर रखती हूँ तो मैं उस सामने वाली आत्मा को बदल सकती हूँ। पर प्रेम भी कैसा होना चाहिए? ज्ञान स्वरूप प्रेम होना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे अपनी हमारे को चेकिंग करनी है। चलिए 2 मिनट हम साइलेंस में फिर से बैठते हैं। बाबा ने साइलेंस के ऊपर बहुत बताया ना आज, तो 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप को देखेंगे। क्या देखेंगे? मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सिर्फ अपने ऊपर फोकस 2 मिनट। मैं कोई कमेंट्री नहीं दे रही, मैं कुछ नहीं कर रही। हम देखें उन 2 मिनट में कितनी देर में अपने आप को देख पाए, ठीक है। शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना, नहीं तो अटेंशन उधर चला जाएगा। अब देखें अपने से प्रकाश निकलता हुआ और आपके शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा। उस लाइट के बीच में मेरा स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के बीच में मैं ज्योति बिंदु।
चलिए अब ऐसी ही स्थिति बनाए रखेंगे। मेरा ये फरिश्ता स्वरूप अपने आप को आज सारा दिन हम इस लाइट के शरीर में देखेंगे। उसमें मेरा स्थूल शरीर और बीच में माथे के बीच में मैं ज्योति बिंदु, और इसको लंबा खींचो। 10 मिनट में आत्मा, 10 मिनट में फरिश्ता, जितनी देर हो जाए। आप 2 मिनट कर पाते हो, वेरी गुड, अगले दिन 3 करना है, बढ़ाते जाओ, क्रॉस योर लिमिट। आप देखना सिर्फ इस प्रैक्टिस से आपको कितना वो शांति का, वो डीप अंदर की साइलेंस का अनुभव होगा। और जितना आप ऐसी स्थिति में स्थित होंगे, फिर परम धाम जाके बाबा के पास बैठना वो कितना इजी होगा। और चाहे आप इसके बाद परम धाम सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए जाओ, वो जो स्थिति है वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। विकर्मों का नाश उस सेकंड में जितना हो जाता है, हमें खुद को रियलाइज नहीं होता। हल्कापन क्यों फील होता है? क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं। ऐसे हम अपने योग को पावरफुल बना सकते हैं। हर स्थिति को अनुभव करना, बस मैं बिंदु, मैं शांत स्वरूप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अपने आप को वो सम्मान देकर बस उसको बस फील करो, उसके अर्थ में स्थित हो। शक्ति का अर्थ क्या है अपने आप को बताओ, और उसको बढ़ाते जाओ, उस समय को बढ़ाते जाओ। जो बड़े हमारे योग करते हैं वो बताते हैं, पहले बाबा बताते थे निष्ठा में बैठ जाओ, बस बैठे योग करो, अपने को आत्मा समझो और ऊपर जाओ, बाबा के पास बैठ जाओ। कोई कमेंट्री नहीं होती थी। और देखो उनका योग कितना पावरफुल होता है, वो कुछ और करते ही नहीं थे। हमने वैरायटी क्रिएट करी, अच्छा है, समझा, उससे भी हमें मिला, पर अब हमने आगे भी तो बढ़ना है ना, वहीं थोड़ी बैठे रहेंगे। फिर और क्या बोला बाबा ने आज मुरली में? चलो आप बताओ दीदी। अपने शरीर का भी संग तोड़ना है, बाबा ने कहा, अशरीरी बनना। ये बहुत अच्छा लगा आज का पॉइंट। रोज रोज बाबा अशरीरी होने का अभ्यास कराते हैं। मैं अशरीरी आई थी और अशरीरी वापस जाऊंगी। तो बाबा ने बोला ना, मुझे निरंतर याद करो। जिनको पक्का निश्चय है कि हम परमात्मा की संतान है, वो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं, यहाँ तो सबको पक्का निश्चय है ना किसकी संतान है। जी जी दीदी। सब फरिश्ता ड्रेस में बैठे हैं ना, अपनी ड्रेस चेक कर लो, स्थूल वाली दीदी। हाँ, उसको बार बार देखो, मैं फरिश्ता। कर्म में आएंगे तो भी उसको फिर हम आगे बढ़ाते चलेंगे। मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज नहीं होता, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहते हैं। बाबा ने बताया ना। फिर बाबा ने बोला, अंदर में राम राम कहते, अब बाप कहते हैं बच्चे ये भी छोड़ो। जो हमने भक्ति मार्ग में क्या सीखा कि मुख में राम राम बोलते, ठीक है, वो उसकी अपनी स्थान था, अच्छा था, हमारे को उस चीज ने भी सुख दिया, अंडरस्टूड। पर सिर्फ बोलना नहीं है। मेरा राम कौन? असली वाला राम कौन? शिव बाबा। शिव बाबा ना। क्या बताया था? एक राम, नाम का राम है ना, किसी का नाम राम होता है। एक नाम राम घट घट का आत्मा, एक राम त्रेता का, और एक राम जो सबसे निराला, वो है शिव बाबा। तो जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, किसी को भी आप याद करते हो, ओके, नाउ सपोज रिमेंबर सम डियर फ्रेंड ऑफ योर्स, याद करो, उसका आप क्या याद करते हो? उसके गुण याद करते हैं, उसने मेरे लिए क्या किया वो याद करते हैं। उसके पास बैठ के आपको कितना अच्छा लगता है वो याद करते हो। वो क्या बोलती है, उसके बोलने से आपको क्या सुख मिलता है, आप वो याद करते हो, है ना। सिर्फ ये थोड़ी बोलते रहते हो मेरी फ्रेंड का नाम राधिका, तो राधिका राधिका ऐसे थोड़ी बोलते हो, ये याद करते हैं ना। वही हम सिर्फ शिव बाबा नहीं बोलेंगे, कैसा है मेरा प्यार का सागर, प्यार के सागर के साथ बैठे तो प्यार अनुभव होगा, ठीक है ना।
इसीलिए बाबा ने बोला मुख से ऐसे बोलते नहीं जाना, सिर्फ जप रहे हैं। वो हमें पता लगा कि हमने वो किया, उससे हम बहुत सारी चीजों से फ्री हो गए, हमारे को उससे कोई प्राप्ति हुई, वो सब हुआ, वेरी नाइस, बट नाउ वी आर मूविंग ऑन। फिर कौन से 3 चित्र याद किया आज बाबा ने? कौन से 3 ये चित्र याद किए? क्यों याद किए उन्हें? हमने तो ये देखना है ना उनसे हमें क्या मिल रहा है, हमें अपने अंदर परिवर्तन क्या करना है। बाबा ने बोला चक्र, चक्र से हमें किस चीज का ज्ञान मिलता है? युगों का, चारों युगों देवता से हम देवता से हम कैसे पतित बने, चारों युगों का, एक्चुअली 5 युगों का। फिर बाबा ने बोला सीढ़ी, चढ़ते उतरते की बात करी ना, सीढ़ी से हमें क्या पता चलता है? दीदी सतयुग से कैसे नीचे गिरते गए और फिर कैसे सेकंड में ऊपर चढ़ते हैं, 1 सेकंड में ऊपर गए, वही बताया ना आज बाबा ने, है ना। और तीसरा क्या बताया बाबा ने? झाड़, झाड़ से हमें क्या रियलाइज होता है? कि अभी कौन सा समय है जब जो पूरा फाउंडेशन है हिल चुका, और फाउंडेशन जो है वो दोबारा बन रहा है, और जड़जड़ीभूत, हाँ जर्जरीभूत अवस्था। और जर्जरीभूत अवस्था के बाद क्या होता है? वो जो जड़ें हैं, वो बीज है, उससे रूट, दोबारा रूट्स में हम बैठे हैं। हम दोबारा जब योग करते हैं तो एक पावरफुल वृक्ष फिर दोबारा से क्रिएट हो रहा है, फिर से का ज्ञान। चक्र से भी क्या रियलाइज होता है? फिर से सत्योग आ रहा है। झाड़ से क्या रियलाइज होता है? अभी योग करेंगे तो फिर से हम वो बनेंगे। सीढ़ी से भी क्या रियलाइज होता है? सेकंड में हम फिर से बन रहे हैं, रेपिटेशन। फिर देवताओं और दैत्यों की लड़ाई कब लगी? दीदी वो लड़ाई लगी ही नहीं है, वो गलत बोलते हैं कि देवता के साथ हाँ, दैत्य नहीं हो सकते। कौन सी लड़ाई लगी? महाभारत, अर्थात हम सब की इंटरनल लड़ाई विकारों से। जो आत्मा जो शुद्ध थी, पवित्र थी, दिव्य संस्कारों के साथ संपन्न थी, वो दिव्य संस्कारों को इमर्ज करके विकारों का नाश करते हैं, है ना। अब बाबा ने और क्या बोला? अब तुम फ्लावर बन रहे हो। फ्लावर, फ्लावर की क्या विशेषता होती है? खुशबू फैलाती है। खुशबू, सुंदर, जो देखता है उसको सुख देता है ना। अनेक प्रकार से सुख देता है। जहां होता है, मसल दो तो भी सुख देता है, घर में लगा दो तो भी सुख देता है, गार्डन में बनाओ तो भी सुख देता है, कांटों में रह के कांटों में रहकर देने वाला बनता है। हमें एक संदेश देता है। जब से वो क्रिएट होता है और जब तक वो रहता है, वो सिर्फ देता है। क्या देता है? सुख, है ना। एक आप सबसे बाबा ने बोला सच्चा फ्लावर बनना है। हम सुखदाता के बच्चे, इसीलिए सच्चा फ्लावर बनेंगे तो सबको निरंतर सुख दे पाएंगे। फिर शांति की जो बाबा ने बात करी, ये बातें आज हमने यूज करनी है। साइलेंस के अंदर जरूर रहना है। मुरली का मतलब वो बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा, ठीक है। और ये साइलेंस का तो प्रैक्टिस हमको रोज करनी है। अपने साइलेंस के समय को बढ़ाते रहो और ये देखते रहो कौन सी बात हम फालतू में बोल देते हैं, हमें बोलनी ही नहीं चाहिए। ये जो और फिर वाला हमारी कॉन्वर्सेशन है, तो और फिर और बताओ, इसको नहीं करनी है। हमारे को वही बोलना है जो नेसेसरी है ना। एक आज मैं थर्सडे का संदेश मैंने थोड़ा लेट सुना, उसमें बहन ने बताया कि एक शिव बाबा ही है जिसकी वो शिवलिंग प्रतिमा बनाते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। कितना जल चढ़ाते हैं, किसी देवी देवता की मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाते। और एक शिव बाबा है
जिसको सागर बोलते हैं। किसी देवी देवता को सागर नहीं बोलते। मुझे दोनों पॉइंट बहुत अच्छे लगे तो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसी से क्या हमें रियलाइज होता है, वो एक ही है। और जल चढ़ाते हैं और अक का फूल चढ़ाते हैं, क्यों? अपनी कमियां उसको देकर उनको वॉश ऑफ कर देते हैं। तो सागर मतलब अनंत, क्योंकि वो अनंत है, वो बेहद है और हमारे को बेहद का बनाते हैं। फिर वरदान ले लेते हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बन। हमने अशक्तियों की बात करी, पर अशक्तियों के अलावा बहुत सी शक्तियां हैं। जैसे शांति भी हमारी शक्ति है, प्रेम भी हमारी शक्ति है। तो हम सर्व गुण संपन्न हैं। तो बाबा ने कहा एक भी शक्ति नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। कैसे? जो शक्ति नहीं होगी उसी का पेपर आ जाएगा। हम कहते हैं ना एग्जाम में वो क्वेश्चन ना आ जाए जो हमने पढ़ के नहीं गए, पर ऐसा हमारा पेपर होगा कि जिसमें हमारे को उसी का सामना करना पड़ेगा। तो बाबा ने क्या बोला है? सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। उसका तरीका क्या है? सब शक्तियों को यूज करना। सब शक्तियों को यूज करना, योग की शक्ति को बढ़ाना और निरंतर अवेयरनेस में रहना कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्थिति को डगमग नहीं होने दूंगी। तो जब सामने हमारे परिस्थिति आती है और हम कंफ्यूज हो गए तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रही शक्ति, क्या करोगे? बाबा कहते हैं विड्रॉ योरसेल्फ, ना विड्रॉ हो रहा है। बाबा कह रहे हैं फेस करो, ना फेस हो रहा है। बाबा कहते हैं सहन करो, सहन भी नहीं हो रहा, अंदर हलचल चल रही। तो क्या करोगे ऐसे स्थिति में? क्योंकि बाबा को बुलाएंगे। बस बाबा को बुला लो। फिर जब समझ आ जाए तो करो, बाबा को तो बुलाना ही है। अब बाबा को बुला लिया, उसके बाद अपने आप को क्या बोलना है कि मेरे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता। अब मैं जो करूंगी वो एक्यूरेट ही होगा, ये निश्चय बस। और वो हमारे को पार ले जाता है। सडनली यू विल फील हाँ ऐसे कर लेते हैं। बाबा को बुलाकर भी कई बार बाबा के होने का अनुभव नहीं होता है ना। अपने आप से ये बातें पहले करके रखनी, ठीक है। अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो योग करते। क्योंकि भारत को बोला गया कि अविनाशी खंड है, कभी भी खत्म नहीं होगा भारत। आज की मुरली में करेक्ट, भारत में ही शिव बाबा आते हैं। इसीलिए जो भारत में बाबा अपने आप को नाम देते हैं शिव। शिव के अनेक मीनिंग है ना, इनफाइनाइट, शिव का नाम कल्याणकारी, बेहद सत्यम है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। अन्य आत्माएं, अन्य धर्मों की आत्माएं, उनको कोई भी नाम दे दें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बाबा क्योंकि यहाँ आते हैं वो अपने आप को अपना नाम देते हैं। सिर्फ शिव बाबा जो है परम आत्मा, उसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं को आत्मा ही बोलेंगे, उनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, फिर योग करें। जी ठीक है, चलिए शरीर को स्थिर कर दें। हम देख रहे हैं कि शरीर को स्थिर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, योग करने से पहले एक और बात, आज शाम को 4 बजे से राजयोग का क्लास शुरू है, ठीक है। और जिन जिन को आप सबने बोला है उनको बोलना टाइम से ज्वाइन कर लें। और फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फर्स्ट क्लास में पूरा अटेंशन से रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है पूनम बहन, आपने काफी सारी आत्माओं का नाम दिया ना। ओके। बाकी लिंक तो सेम है, तो जिसने ज्वाइन करना हो कर सकते हैं, पर जो कोर्स पूरा कर रहे हैं वो नाम जरूर दे दें, क्योंकि उनको मैं ग्रुप में डाल दूंगी। कोई बात बतानी हो, जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी ग्रुप में डालेंगे,
तो उससे उसको फॉलो करना इजियर हो जाता है। बस ये बात। दीदी पुराना वाला जो शिव शक्ति उसमें एग्जिट कर लें अपने आप को, क्योंकि दो चल रहे हैं, एक को कर हाँ, सकते हैं ना? कर ठीक सकते। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर। पैर टिका दें जहां पर भी आप बैठे हैं, हाथों को थाइस पर रख दें और अपनी आंखों की गेज को चेक करेंगे। एक स्पॉट पर, उस स्पॉट से इन्वॉल्व नहीं होना, पर ऐसे आंखें इधर उधर जाएं वो भी नहीं होना चाहिए। और अनुभव करें पैरों से लेकर सिर तक, जैसे सारी एनर्जी मैं आत्मा विड्रॉ कर रही हूं। पैरों की उंगलियों से, पैर, टांगों से, घुटनों से, थाए से, ऊपर की ओर, कमर से, छाती से, गर्दन तक। अभी हाथों से, बाजुओं से, कंधे से भी ऊपर तक। गर्दन से ऊपर हमारे जॉस, चीक्स, आंखें, कान, सबसे एनर्जी विड्रॉ करके मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, मालिक हूं इस शरीर का। उस ऑलमाइटी परम पिता की संतान हूं, मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्वमान में स्थित होकर सिर्फ अपने को ज्योति बिंदु देखें। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वयं से बात करें। मुझ में शक्ति है, हर परिस्थिति में अपने आप को निरंतर स्टेबल रखने की शक्ति, अपने आप को, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखने की शक्ति, अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस्ड रहने की शक्ति। अब आगे चिंतन करते चलें कैसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान।
अब इन शक्तियों को चारों ओर फैलता हुआ देखिए। बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा पर टिका दें। और मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ और चलती हूँ परम धाम, सर्वशक्तिवान मेरे बाबा के पास। यहाँ की डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस और ऊंच से ऊंच मेरा पिता, उसके साथ को अनुभव कर। जो सागर है, अथाह, अनचेंजेबल है, उसके साथ दाता है, मेरा है। परम धाम से सूक्ष्म पतन में आ जाएं। अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण कर लें। बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा की नजर से निहाल हो जाए। बाबा की दृष्टि से, नयन मुलाकात से मुझ आत्मा में अनंत शक्ति बढ़ती जा रही। अब बाबा कहे, जो प्राप्त किया तो पूरे विश्व में फैलाओ। तो उड़ चले धरती के ग्लोब पर। हम सब फरिश्ते बैठ जाएं, अनुभव करें बाबा का प्रकाश हम सब पर पड़ रहा है और हमारे से विश्व की हर आत्मा पर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ता जाए।
जितनी भी दुखी परेशान आत्माएं हैं सबको सुख मिल रहा है। चलिए करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति।